दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सालार पार्ट 1 सीज फायर की, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जहां सत्ता, खून, धोखा और दोस्ती सब कुछ अलग ही लेवल पर है। यह फिल्म हमें एक ऐसी काल्पनिक जगह खानसार की सैर कराती है जिसका इतिहास, राजनीति और नियम इतने जटिल है कि एक एक फ्रेम में छुपा हुआ मतलब है। और इस दुनिया के बीचों बीच खड़े हैं दो किरदार, देवा उर्फ सालार और वरदाराज उर्फ वर्दा। दो दोस्त इतने करीब की दुनिया उनके आगे छोटी लगती है और उतना ही खतरनाक कि उसकी दोस्ती दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है खानसार से, जहां हमें दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, एक देवा दूसरा वर्दा। दोनों में गहरी दोस्ती होती है। वर्दा खानसार के राजकुमार की तरफ पला है, देवा आम परिवार से है, लेकिन ताकत, हिम्मत और वफादारी में कोई भी देवा के आसपास नहीं। एक बार वर्दा का सौतेला भाई रुद्रा उसकी नथुनी छीन लेता है। तब देवा वर्दा को लेकर रुद्रा के पास जाता है उसकी नथुनी वापस लेने। रुद्रा शर्त रखता है, मेरे पहलवान को हरा दो और नथुनी वापस लेके जाओ। देवा उस पहलवान को हरा देता है और नथुनी वापस वर्दा को दे देता है। एक रात देवा और उसकी माँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। तब वर्दा आता है। वह अपना कड़ा यानी एक टेरिटरी, पूरा इलाका उन लोगों को देकर वर्दा और उसकी माँ को बचा लेता है और देवा और उसकी माँ को खानसार से बहुत दूर भेज देता है। देवा जाते जाते वर्दा को वचन देता है कि अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर वापस आऊंगा। कहानी अब वर्तमान में आती है, जहाँ आद्या नाम की लड़की यूएसए से इंडिया आती है। आद्या एक आम लड़की लगती है, लेकिन उसके पीछे खतरनाक गैंग्स पड़े होते हैं। उसके पिता खानसार से जुड़े हुए होते हैं और उन्होंने खानसार के कुछ राज छुपाए हुए थे। जब आद्या के पिता को पता चलता है कि आद्या उन्हें बिना बताए इंडिया गई है तो वो बहुत डर जाते हैं। वह एक बेलाल नाम के आदमी को कॉल करता है और उसकी मदद लेता है। बेलाल उन गुंडों से पहले ही आद्या को किडनैप करके देवा के पास ले जाता है। देवा और उसकी माँ असम के एक छोटे से गांव तिनसुखिया में पूरी तरह शांत जीवन जीता है। वह हिंसा से दूर है, किसी से लड़ाई नहीं करता, किसी विवाद में नहीं पड़ता। लोग उसे बड़ा एक चुप सा आदमी मानते हैं, लेकिन कोई उसकी असली क्षमता नहीं जानता। उधर खानसार के गुंडे आद्या को बुरी तरह खोजते हैं पर वह कहीं नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उनको पता चलता है कि आद्या असम के एक छोटे से गांव तिनसुखिया में रहती है। फिर वहाँ पे खानसार के कुछ गुंडे जाते हैं। आद्या और बेलाल को पकड़ लिया जाता है और उन पर एक सील लगाकर बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और उन्हें वापस खानसार लाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सील कोई आम सील नहीं है, यह सील खानसार की सील है जिसे दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तभी देवा आता है और उन ट्रकों पर हमला कर देता है। ट्रकों को बम से गिराता है। वह अकेले दर्जनों गुंडों को सफाया कर देता है और आद्या और बेलाल दोनों को बचा लेता है। इधर खानसार के राजा वर्दा को पता चल जाता है कि ट्रक को रोक दिया गया है। उसे रोकने वाला और कोई नहीं, देवा है। वर्दा बताता है कि इस सील को बनाने वाला देवा है और उसके ही नियम है, जो भी इस सील को रोकेगा वो मरेगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि बचपन के दो जिगरी दोस्त अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। इन सब के पीछे खानसार की एक महिला राजा रम्मा का हाथ होता है, जो आद्या के जरिए देवा और वर्दा को आपस में लड़वाना चाहती है। इसके बाद बेलाल आद्या को खानसार की पूरी कहानी बताता है। वह बताता है हजारों साल पहले कई विद्रोही डाकू मिलकर एक जगह बसाते हैं और इसे नाम देते हैं खानसार। यहाँ शासन चलता है तीन बड़े कबीलों के बीच, मन्नार कबीला, सौरयांगा कबीला और गनियार कबीला। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली था मन्नार कबीला और पूरे खानसार पर राज करता था शिव मन्नार। शिव मन्नार एक कानून का किताब लिखवाता है। इस किताब का नाम होता है निबंधन, जो कि पूरे खानसार पर लागू होता है। शिव मन्नार के मरने के बाद सौरंगा कबीले के सरदार धारा को पूरे खानसार का राजा बनना था, लेकिन यह बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को पसंद नहीं आती और उसी रात वह पूरे सौरंगा कबीले को ही खत्म करवा देता है और वह खुद खानसार का राजा बन जाता है। वह अपने राज में खानसार को अलग ही लेवल पे बना देता है। पूरे खानसार में सैनिक, मोस्ट एडवांस वेपन और ऊंचे ऊंचे दीवारें बनवा देता है। वह खानसार में अलग अलग टेरिटरीज बनाता है और उन पे राज करता है अलग अलग सरदार, और इन सभी सरदारों पे राज करता है राज मन्नार। एक दिन राज मन्नार को किसी काम से खानसार से बाहर जाना पड़ता है। वह खानसार की पूरी जिम्मेदारी अपनी बेटी राजा रम्मा को सौंप देता है और जाने से पहले देवा को खानसार का राजा बनाने की घोषणा कर देता है। इस फैसले से बेटी राजा रम्मा, बेटा रुद्रा और कई कबीले के सरदार खुश नहीं होते और वह वर्दा को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद वह तुरंत उसी रात वर्दा पर अटैक कर देते हैं। रुद्रा वर्दा को मारने ही वाला होता है, तभी राजा रम्मा सीज फायर का ऐलान कर देती है। हालांकि वह भी वर्दा से नफरत करती है, लेकिन वो अपने पिता के आदेश का पालन करती है। इधर रुद्रा सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है, जो कि अगले 9 दिन के बाद होने वाला था। सभी कबीले के सरदार अपने अपने आर्मी बुलाते हैं, लेकिन वर्दा देवा के पास जाता है और कहता है मुझे तेरी जरूरत है भाई। तो देवा एक शब्द में तैयार हो जाता है और खानसार वापस आ जाता है। सब चाहते हैं कि वर्दा को रास्ते से हटाया जाए ताकि वे खुद सत्ता में आ सके। सभी लोग वर्दा को बहुत ज्यादा बुली करते हैं और उसे गुलामों की तरह रखते हैं, लेकिन वर्दा कुछ नहीं करता और वह सही समय का इंतजार करता रहता है। लेकिन एक दिन घरियार के सरदार का बेटा विष्णु एक कबीले जाता है और एक छोटे बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वह ऐसा उस कबीले में जाकर रोज करता था। तभी वहाँ देवा आता है और विष्णु को जान से मार देता है। जब विष्णु के पिता नारंग को ये बात पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वह वर्दा को मारने की कोशिश करता है। देवा नारंग को बार बार समझाता है कि विष्णु को वर्दा ने नहीं, मैंने मारा है, लेकिन नारंग नहीं मारता। वो वर्दा को मारने ही वाला होता है, तभी देवा उसका हाथ काट देता है और बाद में गला काटकर जान से मार देता है। सभी चौंक जाते हैं। वर्दा और देवा दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है। राज मन्नार
वापस आता है और उसके ओर से वोटिंग बराबरी पे चल रही होती है। तभी वर्धा आता है और वह सीज फायर के अगेंस्ट वोटिंग करता है, जिससे पूरे खानसार में तबाही शुरू हो जाती है। सभी कबीलों के सरदार एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, चारों तरफ मारकाट चालू हो जाता है, लाशें बिछती हैं, तलवारें चलती हैं। रंगा नाम का एक सरदार अपने खूंखार सैनिकों को देवा और वर्धा को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वर्धा और देवा दोनों मिलकर सभी को मार डालते हैं। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि राजा रम्मा का पति भैरवा एक सौरंगा होता है, जो रुद्रा और बाकी कबीले के सरदारों को राजमन्नार के खिलाफ हमेशा भड़काता था। भैरवा के एक साथी से राजमन्नार और राजरम्मा को पता चलता है कि सौरंगा कबीले के सरदार धारा, जिसे राजमन्नार ने 25 साल पहले मरवा दिया था, उसका बेटा अब भी जीवित है और वो कोई और नहीं बल्कि देवा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सालार मूवी की पूरी कहानी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।